Yes, good morning students of 10th class. Today I am going to explain chapter 2 real numbers and exercise is miscellaneous exercise. Miscellaneous exercise को मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. Miscellaneous exercise में क्या होते हैं जो अब तक हमने एक्सरसाइजेज पढ़ी थी 2.1, 2.3, 2.4, ठीक है, उन सभी के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं. उन्हीं में से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 18 है मिसलेनियस एक्सरसाइज का वो ये है कि ए रेक्टेंगुलर वरांदा इज 18 मीटर 72 सेंटीमीटर 18 मीटर एंड 72 सेंटीमीटर लॉन्ग. ये इसकी लेंथ गिवन है जो हमारा वरांदा है एंड 13 मीटर 20 सेंटीमीटर वाइड और इतना ये चौड़ा है 13 मीटर 20 सेंटीमीटर, ठीक है. और उसमें स्क्वायर टाइल ऑफ सेम डायमेंशन, उसमें हमारे को टाइल्स लगानी है और टाइल्स की जो शेप है वो स्क्वेरिकल है. स्क्वेरिकल शेप में टाइल्स लगानी है स्क्वायर के आकार में और जो इसकी लेंथ होगी और ब्रेथ होगी वो सेम डायमेंशन. अब आपको पता है स्क्वायर के आकार के तो लेंथ और ब्रेथ उसकी इक्वल होगी और सभी टाइल्स की जो डायमेंशन होगी वो इक्वल होगी. यानी अगर आपके पास एक टाइल की जो लेंथ होगी उसी साइज की अलग अलग स्क्वेरिकल टाइल्स लगेगी. आर यू टू कवर इट, इसको ढकने के लिए यूज किए जाने फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ सच टाइल्स, कम से कम ऐसी कितनी हमारे को टाइलों की जरूरत पड़ेगी. तो इस क्वेश्चन को निकालने के लिए हम सबसे पहले देखिए जो हमारा रेक्टेंगुलर वरांदा है इसके जो डायमेंशन है लेंथ 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, ये मीटर में है ये 70 सेंटीमीटर में है तो दोनों की एक यूनिट करेंगे. मैंने कंप्लीट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है. 18 मीटर में 1800 सेंटीमीटर होंगे और 72 है तो टोटल हो गया 1872 सेंटीमीटर. ऐसे ब्रेथ हो गई, ठीक है. अब स्टूडेंट्स सपोज कीजिए ये हमारा रेक्टेंगुलर बरामदा है, इसमें हमारे को टाइल लगानी है, ठीक है. ये हमारे पास लेंथ है. अब हम टाइल की साइज क्या रखे हैं कि टाइल की वो जो साइज रखोगे उस टाइल की साइज कंप्लीट यहां तक आ जाए. तो इसके लिए ऐसे नंबर चाहिए हमारे को जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सके. ऐसे इसमें ब्रेथ में आते हैं. इस ब्रेथ की ये ब्रेथ है, इसमें भी हमारे पास जैसे टाइल लगाएंगे हम तो ये इसकी साइड भी कितनी हो जितनी इसकी साइड होगी उतनी ये होगी क्योंकि ये स्क्वेरिकल है. तो उस कंडीशन में हमारे पास ये जो ब्रेथ है 1320 इसको भी कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए. तो ऐसा नंबर फाइंड कीजिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1320 एंड 1872 आर कंप्लीटली डिवाइडेड हो जाए. इसके लिए स्टूडेंट्स हमारे को क्या फाइंड करना पड़ता है एचसीएफ, यानी कि इन दोनों का एचसीएफ फाइंड कर लीजिए. जो एचसीएफ आएगा वो इनको कंप्लीटली डिवाइड करेगा. अब एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूज कर सकते हैं और यूक्लिड डिवीजन जो हमारा एल्गोरिथम है उसको भी हम यूज कर सकते हैं. तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में यूज कर रहा हूं इसके लिए. तो देखिए किस प्रकार से इसका होगा. यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. According to Euclid's division algorithm, a is equal to bq plus r. Put the value of a की वैल्यू जो इन दोनों में देख लीजिए, ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है. तो इसको रख दिया. इससे हमने डिवाइड किया इसको तो वन टाइम डिवाइड जा रहा है, रिमाइंडर बच गया 552. सेकंड स्टेप में हमारे पास ये बन जाएगा हमारा डिविडेंड और ये बन जाएगा डिवाइजर. इससे इसको डिवाइड किया, 2 टाइम डिवाइड किया और रिमाइंडर बच गया 216. नेक्स्ट थर्ड स्टेप में ये हमारे पास न्यू डिविडेंड बनेगा और ये न्यू डिवाइजर बनेगा. इससे हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर बच गया 120. इसी प्रोसेस को हम आगे प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास में आएगा 216 न्यू डिविडेंड आएगा और 120 डिवाइजर आएगा. इससे डिवाइड किया वन टाइम, रिमाइंडर बच गया 96. आगे चलने पर यह हो गया. लास्ट टाइम में 96 को हम डिवाइड किया 24 से तो 4 टाइम कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर बच गया 0. तो लास्ट स्टेप में कितने से डिवाइड, जो हमारा डिवाइजर होता है वही एचसीएफ होता है. तो सो एचसीएफ ऑफ 1872 एंड 1320 इज 24. इनका जो एचसीएफ आ गया बच्चों कितना आ गया 24.
यानी कि जो उस रेक्टेंगुलर बरामदा में जो टाइल लगेगी उसकी लेंथ होगी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ और ब्रिथ जो है वो 24 बाई 24 की टाइल यूज होगी। अब देखते हैं, बिकॉज साइड ऑफ स्क्वेरिकल टाइल इज इक्वल टू HF ऑफ बोथ डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर बरामदा, तो हैंस साइड इज इक्वल टू 24, यानी कि जो साइड होगी ना ये इनके HF के इक्वल होगी स्टूडेंट्स, पक्का, तभी वो पूरा कवर पाएगी उस लेंथ को। अब नंबर ऑफ टाइल फाइंड करनी है कि उसमें कितने टाइल लगेगी कम से कम, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ बरामदा अपॉन एरिया ऑफ ए स्क्वेरिकल टाइल। फॉर्मूला यूज कर लिया हमने, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये एरिया बरामदा का हो गया और ए स्क्वायर से स्क्वायर का हो गया। वैल्यूज पुट कर दी, इसको सोल्व कर लिया तो हमारे पास टाइल्स आ गए 4290 टाइल्स। तो उस रेक्टेंगुलर बरामदा में इतने टाइल्स की कम से कम जरूरत पड़ेगी और उसकी साइज होगी 24 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन था आपके मिसलेनियस का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डेली लाइफ में भी अपने काम में आ सकता है ये। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं स्टूडेंट्स 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, डिस्क्राइब व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर्स। आपको ये दो नंबर गिवन है, ये वाला और सेकंड वो, ये कंपोजिट है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके हम प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अदर लैंग्वेज में बोले कि कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अन्य किसी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। जैसे आप देखिए 5 है, 5 के फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर करो तो 1 into 5 यही होगा, इनके अलावा कोई तीसरा नहीं होगा, इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। 7 के करेंगे तो 1 into 7 इनके अलावा नहीं आएगा। जैसे 4 करेंगे तो इसका आएगा 1 into 2 into 2, ओके, ये वाले आएंगे। इसका मतलब 4 2 से डिविजिबल है, तो ये कंपोजिट नंबर है। ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो उसी प्रकार से ये जो नंबर है हमारे पास में ये कंपोजिट है और क्यों है, इसका आंसर हमारे को बताना है। तो देखिए ये नंबर कुछ भी होगी, एक्चुअल नंबर का पता कब चलेगा, जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास में एक नंबर निकल करके आएगा। स्टूडेंट्स फिर उस नंबर के हम प्राइम फैक्टर करेंगे, उस नंबर के प्राइम फैक्टर करेंगे। तो प्राइम फैक्टर करने पर अगर 1 और वो खुद आए तब तो होगी वो प्राइम नंबर, ठीक है। और अगर इसके अलावा कोई अन्य प्राइम फैक्टर और आ जाता है 1 और इटसेल्फ के अलावा अगर अन्य प्राइम फैक्टर आता है तो वो होगी कंपोजिट। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, देख लीजिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो पक्का है जब हम उस नंबर के प्राइम फैक्टर करेंगे तो उसमें 13 जरूर आएगा, उस प्राइम नंबर में 13 जरूर आएगा। आप चाहे इनको मल्टीप्लाई करना, इसको ऐड करना, जो नंबर प्राप्त उसको प्राइम फैक्टर कर देना, उसमें 13 अवश्य आएगा। अब जब 4 के प्राइम फैक्टर ये आ रहे हैं तो 4 इन सबसे डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, 1 से सभी होते हैं डिवाइड, 4 से हो गए, इनके अलावा ये 2 से भी डिविजिबल है, इसलिए कंपोजिट नंबर है। उसी प्रकार से ये जो नंबर है ये 1 से भी डिविजिबल होगा, स्वयं से भी होगा, लेकिन उसके अलावा 13 से भी होगा, क्योंकि 13 में कॉमन आ रहा है, उसका प्राइम फैक्टर है 13 तो हम लिखेंगे बिकॉज 13 इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ ठीक है, इस नंबर का प्राइम फैक्टर है, सो ये जो भी नंबर है इज डिविजिबल बाई 13, ये 13 से डिविजिबल है, दैट्स वाई इज ए कंपोजिट नंबर, ओके। ये स्टूडेंट्स एक कंपोजिट नंबर होगी। इसी प्रकार से हम वो वाला नंबर फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये नंबर है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है,
5 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 5 कॉमन आने के बाद में अंदर बच जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। 5 प्राइम फैक्टर होगा और प्राइम फैक्टर होते ही वो 5 से डिविजिबल है, इसलिए ये कंपोजिट होगी। तो इसका मेथड देख लीजिए आपको किस प्रकार से एग्जाम में करके आना। ये पूरा आपको लॉजिकल वे में इसको एक्सप्लेन करना है, रीजन देना है क्यों कंपोजिट है, क्योंकि 13 इसका एक प्राइम फैक्टर है और प्राइम फैक्टर 13 है तो ये 13 से डिविजिबल होगी और 13 से डिविजिबल है तो ये कंपोजिट होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन ले रहा हूं। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 2। प्रूव करना है कि आपको दो जो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है वो 2 से डिविजिबल है। वो पॉजिटिव इंटीजर तो डिविजिबल है या नहीं है, लेकिन उनका प्रोडक्ट 2 से डिविजिबल होता है, ये हमारे को प्रूव करना है। स्टूडेंट्स इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर में हमने पढ़ा था 0 1 2 3 4 5 6 और -1 -2 ये सभी इंक्लूड होते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये रहते हैं। और कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोई भी आपने इंटीजर ले लिया पॉजिटिव इंटीजर, तो जस्ट उसके आगे वाला नेक्स्ट जो इंटीजर है तो वो ही लेना है हमारे को। तो पता नहीं वो कौन से इंटीजर है, तो देखते हैं। लेट्स एज्यूम, आओ मानते हैं द कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर q एंड q प्लस 1। ओके, क्योंकि एक इंटीजर को मैंने q मान लिया है तो उसका अगला 1 जोड़ने पर ही तो प्राप्त होगा। जैसे पहला इंटीजर 8 है तो अगला कितना होता है? 8 प्लस 1 9 होता है, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर फर्स्ट इंटीजर अपन 20 लेते हैं तो नेक्स्ट उसका कॉन्जुगेटिव जो इंटीजर होगा वो होगा कितना? 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 21। सिमिलरली फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर में मान रहा हूं q, तो उसका नेक्स्ट हो जाएगा q प्लस 1। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ जाएगा? q इंटू क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। q क्या है? q कोई एनी पॉजिटिव इंटीजर है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब स्टूडेंट्स q की वैल्यू आप लेकर के देखिए, पॉजिटिव लेना लेकिन, ठीक है। क्योंकि आप कोई सी वैल्यू ले लीजिए 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, आपके पास में क्या प्राप्त होगा? पुटिंग q इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन वी गेट इवन नंबर। आप इवन नंबर ही प्राप्त करोगे, ठीक है। कैसे प्राप्त करोगे? यहाँ पर q की वैल्यू 1 रखो, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है। q की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 6 आएगा। q की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 3 12 आएगा। ऐसे आप कोई सा भी, चाहे ओड नंबर हो चाहे इवन नंबर हो, q की जगह रखिए और इसको सोल्व करने पर आपके पास इवन नंबर ही आएगा। तो जब इवन नंबर आएगा 2 6 20 और 12 20, अब 5 रखेंगे तो हमारे पास आएगा 30, ठीक है। 6 रखेंगे तो आएगा 42। तो उस कंडीशन में ये सभी इवन नंबर आ रहे हैं, तो इवन नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं, बिकॉज ऑल इवन नंबर आर डिविजिबल बाय 2 2 6 ये जो आए हैं सभी। तो वी कैन कंक्लूड, हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 2, कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा 2 से डिविजिबल होता है। इस प्रकार से हमने प्रूव कर दिया है, हेंस प्रूव्ड। तो आप इसको नोटबुक में राइट कर लीजिए। स्टूडेंट्स आगे वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। ये हमारे को एक नंबर गिवन है। क्वेश्चन ये है, सिंप्लीफाई 2√45 प्लस 3√20 अपॉन 2√5 एंड फाइंड वेदर इट इज ए रेशनल और इरेशनल। यानी कि इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करने के बाद में आपको ये बताना कि ये रेशनल है या इरेशनल है। स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम में अगर फर्स्ट लुक में देखें तो ये हमारे को इरेशनल नजर आती है, लेकिन आपको इस प्रकार से देखते ही नहीं बता देना, उसको सिंप्लीफाई करना है, चाहे क्वेश्चन कहे या न कहे। रेशनल और रेशनल का डिसीजन करने से पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए 2 इसके फैक्टर करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 इस प्रकार से, और ये हो जाएगा 2√5। अब इसका पेयर बन गया, ये आउटसाइड आएगा, आउटसाइड आते ही
हमारे पास हो जाएगा 6√5, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस ऐसे ये 2 बार आएगा तो हमारे पास हो जाएगा 6√5/2√5। स्टूडेंट्स न्यूमिनेटर में √5 कॉमन आ रहा है, अंदर बच जाएगा 6 + 6/2√5। √5 से √5 कैंसिल और हमारे पास आ गया 12/2 = 6। तो सो इट इज रेशनल। सिक्स इंटीजर है और सभी इंटीजर क्या होते हैं, रेशनल होते हैं, दैट्स वाई इट इज ए रेशनल नंबर। तो ये एक रेशनल नंबर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, P/Q इज ए रेशनल नंबर। P/Q क्या है, रेशनल नंबर है। और फिर ये कह रहा है कि व्हाट कंडीशन अप्लाई फॉर Q, Q के लिए कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, वेयर एज P/Q इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, कि इस P/Q का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो। तो कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट्स, मैंने बताया था आपको 2.4 में, द प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका आंसर होगा द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q, क्योंकि जो प्राइम फैक्टर होंगे इज ऑफ द फॉर्म should be of the form इस फॉर्म में अगर इस Q के प्राइम फैक्टर है तो आपके पास जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। बस ये आपको एक कंडीशन बतानी है, इसमें केवल कंडीशन पूछा और कुछ आपको नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इफ n इज नेचुरल नंबर, ये n जो आपके पावर के में दिख रहा है, ये n का मतलब नेचुरल नंबर है, देन द यूनिट डिजिट इन, तो तब इस जो नंबर है इसमें यूनिट डिजिट कितना होगा। ठीक है, तो आप स्टूडेंट्स देखिए n इक्वल टू नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 5 ये रख करके देखिए। ठीक है, ये रखने पर हम क्या पाते हैं, जैसे n की वैल्यू हमने 1 रखी तो 6 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 1 इक्वल टू आंसर आएगा 1। ऐसे 6 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2 तो ये आएगा 36 माइनस 25 इक्वल टू 11। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से 3 रखी तो हमारे पास आ जाएगा 216 माइनस 125, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 91। तो देखिए ये जो हमारे पास नंबर आ रहा है सोल्व करने पर इनका यूनिट डिजिट कितना है 1, तो हम लिख सकते हैं सो द यूनिट डिजिट विल बी 1। ओके, आंसर ये जो नंबर है इसमें n की वैल्यू आप कुछ भी रख दीजिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए वो, तो आपके पास जो है यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए मिसलेनियस एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 17। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ जो अर्थमेटिक थी 2.2 एक्सरसाइज हमने पढ़ी थी, उस वीडियो में मैंने बताया था, आज फिर हम रिवाइज करवा रहा हूं। तो इसमें क्या होता है, हमारे को दो नंबर्स होती है और उन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम जो होता है उनमें एक रिलेशन होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अगर अपन फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को ए और बी मानते हैं तो फॉर्मूला बनता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और अगर हम ए और बी को इधर लेना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं ए इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले से ये सभी क्वेश्चन सोल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ एलसीएम ऑफ a and 18 इज 36 एंड एचसीएफ ऑफ
सॉरी ये एलसीएम था, एलसीएम ऑफ ए एंड 18 इज 36 एंड एचसीएफ ऑफ ए एंड 18 इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसमें बताइए फर्स्ट नंबर कौन है, ए है, सेकंड नंबर कौन है, 18 है। तो सेकंड नंबर की तो वैल्यू पता है हमारे को, उस कंडीशन में अपन b इक्वल टू 18 मान सकते हैं। ये b की वैल्यू हो गई है सेकंड नंबर, और एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू में फाइंड करनी है, नहीं पता हमारे को। बी की वैल्यू हमारे पास 18 है, इज इक्वल टू 36 इंटू 2, सॉरी 2 इंटू 36, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 36 अपॉन 18, ये कैंसिल हो गया 2 टाइम, 2 टू जा 4, ये आंसर आ गया है। स्टूडेंट्स इसमें आइए क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ना तो फर्स्ट नंबर दे रखी है ना सेकंड नंबर दे रखी है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दे रखा है 1080 और एचसीएफ दे रखा है उन दोनों नंबर्स का, ठीक है 30, और एलसीएम पूछ रहा है। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, वही हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 30 इंटू एलसीएम इज इक्वल टू 1080, 30 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 1080 अपॉन 30, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट 36, ओके। इसी प्रकार से 17th क्वेश्चन में आइए, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, दोनों गिवन है, इन दोनों का एचसीएफ गिवन है 9, तो एलसीएम फाइंड करवा रहा, तो एलसीएम हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9, इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। इस प्रकार से ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, उस पर आधारित है। इसी प्रकार अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे को नंबर गिवन है और ये पूछ रहा है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का होगा। इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर, ये नंबर है और इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो डेसिमल एक्सपेंशन का टाइप फाइंड करने के लिए हम प्राइम फैक्टर करते हैं, तो हमारे पास डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर ऑलरेडी किए हुए हैं, आपको इसके न्यूमिनेटर के करना है, तो न्यूमिनेटर के प्राइम फैक्टर आप करोगे तो हमारे को पास ये प्राइम फैक्टर आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास ये ऑलरेडी है, ही गिवन है, तो देखिए ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 3 की पावर 2 और 2, ठीक है। अभी देखिए क्यू के प्राइम फैक्टर किस रूप में है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग, लिखेंगे बिकॉज द प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, सो डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेटिंग, इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग। एक्सरसाइज 2.4 में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये हमारे को एक नंबर गिवन है, इस नंबर में क्वेश्चन ये पूछ रहा है इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर 43.2 पावर 2 एंड 5 क्यूब आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल टर्मिनेट, कि जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कितने डेसिमल के बाद में टर्मिनेट हो जाएगा, यानी डेसिमल के बाद में कितने डिजिट आएंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए ये हमारे पास में प्राइम नंबर है, कोई कैंसिल नहीं होगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब नीचे हमारे को 10 की पावर 3 बनानी है, ठीक है, तो यहाँ 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 1 कम रह रही है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 86 अपॉन ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, और ये 5 की पावर 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 86 अपॉन 10 की पावर 3। तो देखते हैं 3 डिजिट के बाद में ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा, तो 0.086 आंसर होगा। तो आफ्टर इसमें हमारे को डेसिमल एक्सपेंशन नहीं बताना है, केवल इतना बताना है कि कितने डिजिट्स के बाद में टर्मिनेट होगा। तो आफ्टर 3 डिजिट्स डेसिमल एक्सपेंशन will terminate, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है √27। √27, इस √27 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये नेचुरल नंबर बन जाए, या रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए। तो देखिए 27 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 रहेगा, और 27 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 आएगा। तो अगर 27 को फैक्टर करें 3 इंटू 3 ये प्राइम फैक्टर हो गए, तो पेयर बनाएंगे। तो पेयर बनाते समय एक 3 कम रह रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये कम रह रहा है, ये 1 टाइम 3। तो इसको नेचुरल नंबर बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखेंगे वी हैव टू मल्टीप्लाई by √3 to get a natural number। ठीक है, नेचुरल नंबर प्राप्त करने के लिए इसको √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स कि एचसीएफ और एलसीएम इक्वल है। ऐसे दो नंबर बताइए जिनके एलसीएम और एचसीएफ इक्वल हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास एक ही आता है और वो आता है इक्वल नंबर। ठीक है, अगर दो नंबर इक्वल है, जैसे मान लीजिए 4 और 4 है, इनका एचसीएफ कितना होगा 4 होगा, एलसीएम कितना होगा 4 ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वल नंबर्स। ठीक है, इक्वल नंबर्स इस प्रकार से। अब जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है ये आप इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 196 के आप लोग प्राइम फैक्टर करेंगे और उसके पावर्स को ऐड कर लेंगे उस प्राइम फैक्टर की पावर को। हमारे पास आता है 298 196 के प्राइम फैक्टर हो गया 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। तो इनका अगर सम हम फाइंड करें तो पावर का सम कितना हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा 4। सम ऑफ पावर्स इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ये हमारा 4 आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारे को एचसीएफ फाइंड करवा रहा है, तो एचसीएफ आप इजीली फाइंड कर सकते हो। और थर्ड में हमारे को एचसीएफ फाइंड करवा रहा है, तो थर्ड क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके जो क्वेश्चन मैंने नहीं बताए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 13, 15, ठीक है, 19 और 20, वो पिछले वीडियोज में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो उनके सॉल्यूशन आप पता करने के लिए पिछले वीडियोज चला करके देख सकते हो, उनमें वो क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन क्लियरली दिया हुआ है। ये आपका चैप्टर नंबर 2 समाप्त होता है। थैंक यू।